हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आज हमने जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है आज की वीडियो में हमने शामिल किया है। जैसे आपका आईसीसी अवार्ड 2024, बीसीसीआई अवार्ड 2024 और पद्म पुरस्कार 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। इन चारों टॉपिकों से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो एकदम 100% आपके आएंगे ही आएंगे। इन टॉपिक से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस व्यू से अगर आप देखें तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जो है वर्ष 1954 में शुरू हुआ था और इसके साथ ही भारत रत्न भी शुरू हुआ था 1954 में ही। आप लोग नोट करिएगा कि 1954 में पद्म पुरस्कार और भारत रत्न दोनों जो है ये शुरू हुआ है। आगे जो है इस वर्ष देख लीजिए 2024 में पद्म पुरस्कार कुल 132 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे 130 है, लिख दिए हैं, मिस्टेक हो गया है। 132 लोगों को दिया गया है, कुल 132 लोगों को, जिसमें पद्म पुरस्कार सबसे पहले ये जान लीजिए कि हर साल गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हमेशा याद रखिएगा इन तीनों को। तीनों में से जो सबसे उच्च है ये है पद्म विभूषण। फिर उससे थोड़ा सा 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो दूसरा श्रेणी का जो पद्म पुरस्कार है वो है पद्म भूषण और तीसरे श्रेणी का जो है पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण जो है इस वर्ष 5 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री जो है 110 व्यक्तियों को दिया गया है और कुल मिला के 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। अब इन सबसे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज भी आएगा, आप लोग देखिएगा आगे एमसीक्यूज भी दिया गया है। अब आइए पद्म पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड तथ्य कि कुल 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, कुल 30 महिलाओं को। और पद्म पुरस्कार में पद्म पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और पहला सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है। दोनों की स्थापना 1954 में हुआ है, उसको पहले ही बता दिए हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव से ये रिलेट करते हैं और 1924 में इनका जन्म हुआ था। 24 जनवरी 1924 को इनके 100वीं जयंती पर भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। अगला देख लीजिए कि पद्म पुरस्कार जो है हर साल मार्च अप्रैल में प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति के द्वारा मार्च अप्रैल में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला उच्च नागरिक सम्मान जो है ये है आपका भारत रत्न और दूसरा जो है ये पद्म विभूषण है। और ये किस लिए दिया जाता है? तो असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण। असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण जो है दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार है और ये किस लिए दिया जाता है? तो किसी भी विशिष्ट उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती हैं, यानी सरकारी कर्मचारी जो है ये भी शामिल होते हैं पद्म भूषण पुरस्कार में। पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार जो है ये भारत का चौथा उच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है और ये भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप ये प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला ये सम्मान है पद्मश्री सम्मान। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारत में 4 सर्वोच्च पुरस्कार है और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है। पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है वो पद्म विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण है और तीसरा जो है पद्मश्री है। पद्म विभूषण जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है 17 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को दिया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से इस साल वर्ष 2024 में देने की घोषणा की गई है और मार्च अप्रैल में ये सारे पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा इन व्यक्तियों को
प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं कि पद्म विभूषण जो है 2024 में किन्हें दिया गया है। तो पहला है बैजयंती माला, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। बैजयंती माला एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस, और 60-70 के दशक की एक्ट्रेस है। और ये जान लीजिए कि ये जो है, ये सारे जितने नाम है पद्म विभूषण में, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरा है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश से है। वेंकैया एम नायडू जो है, ये आंध्र प्रदेश से है, सार्वजनिक मामलों के हैं। आगे देखिए, बिंदेश्वरी पाठक, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से है, ये तमिलनाडु राज्य से है। बिंदेश्वरी पाठक बिहार राज्य से है और पद्मा सुब्रमण्यम ये भी एक्ट्रेस हैं, ये भी ये कला के क्षेत्र से है और ये तमिलनाडु राज्य से है। पद्म भूषण से देखिए फातिमा बीबी, फातिमा बीबी जो है केरल राज्य से बिलोंग करती हैं और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है एम फातिमा बीबी रह चुकी हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। दूसरे हैं हरमुज सुजी एन कामा, मिथुन चक्रवर्ती और सीताराम जिंदल, यिंगलू श्री यंग लियू, ये ताइवान के हैं। तो ये फातिमा बीबी, मिथुन चक्रवर्ती और यंग लियू जो है ताइवान के, ये नाम जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे और भी जितने भी पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो सबका नाम हम नहीं लेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ऐसे बोल दे रहे हैं। मरणोपरांत दिया गया है सत्यव्रत मुखर्जी को, ये पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं। राम नाईक जो हैं, ये राम नाईक आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राम नाईक सार्वजनिक मामलों में महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। ये जो है पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। आगे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है दत्ताश्रय अंबादास मयालू, महाराष्ट्र के हैं। और प्यारेलाल शर्मा, वही प्यारेलाल जो संगीत से रिलेट करते हैं, महाराष्ट्र के हैं। क्या नाम है उनका, लक्ष्मीदास प्यारेलाल कुछ नाम है, जो संगीत के क्षेत्र में बड़ा मशहूर नाम है। आगे जो है श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये बिहार से रिलेट करते हैं, औषधि से है, औषधि से। तो बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को भारत के उच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे बिंदेश्वरी पाठक हैं, श्री चंदेश्वरी ठाकुर प्रसाद ठाकुर हैं, और ये कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आइए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न जो हैं किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो भी। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई है? पहला प्रश्न है पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 1954 से। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये पद्म विभूषण है, याद रखिएगा, पद्म विभूषण। पहला जो है भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण ही पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये प्रश्न जो है आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम 120 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि विदेशी नागरिकों को छोड़कर और मरणोपरांत पुरस्कार को छोड़कर कुल 120 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर विदेशी नागरिक हैं और मरणोपरांत है तो 120 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इनको छोड़कर 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है, भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 132 व्यक्तियों को दिया गया। वहां पे हम बोले थे कि शुरू में इसको लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 132 लिखना था, 130 लिखा गया था। तो 132 पद्म पुरस्कार जो है 132 लोगों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2024 में। वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिंदेश्वरी पाठक किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार से संबंधित है बिंदेश्वरी पाठक।
बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश एम फातिमा बीबी को पद्म पुरस्कार के किस श्रेणी में वर्ष 2024 में नवाजा गया है? तो ये पद्म भूषण से नवाजा गया है। एम फातिमा बीबी को पद्म भूषण इस बार दिया गया है। ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? तो केरल राज्य से बिलोंग करती हैं एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा को पद्म पुरस्कार श्रेणी के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इन लोगों को रोहन बोपन्ना और जोशना चिन्नप्पा को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। पद्म श्री से याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के अध्यक्ष यंग लियू को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये विदेशी नागरिक हैं और इनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म पुरस्कार के किस श्रेणी से दिया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है इनको। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है। आइए अब जान लेते हैं आईसीसी पुरस्कार 2024 के बारे में। आईसीसी पुरस्कार 2024, इसमें जान लीजिए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है पैट कमिंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है 2023 के लिए है। हालांकि 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसके आधार पर ये दिया गया है। तो 2024 में पुरस्कार का वितरित किया गया है, इसलिए 2024 ही इसको लिया जा सकता है। तो आईसीसी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुष में किसको मिला है? पैट कमिंस को मिला है। और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये वनडे क्रिकेटर मिला है विराट कोहली को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है उस्मान ख्वाजा को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है उस्मान ख्वाजा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है सूर्य कुमार यादव को मिला है। अब आइए, ये सब हो गए पुरुष में। अब आइए महिला में देखते हैं कि महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में कौन है और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, इसको देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर ब्रंट को दिया गया है। नेट साइबर ब्रंट ये जो है इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ 2024 का सर्वश्रेष्ठ 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो है ये नेट साइबर ब्रंट है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चमारी अट्टापट्टू को दिया गया है। श्रीलंका की क्रिकेट खिलाड़ी है चमारी अट्टापट्टू। और ये आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है हेले मैथ्यू को दिया गया है। हेले मैथ्यू को आईसीसी पुरस्कार 2024 दिया गया है। आइए यहाँ पे देखिए, वही चीज जो है 2 बार आ गया। अगला देखिए, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वर्ष 2024 में आईसीसी ने किसे घोषित किया? यानी 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है ये कौन सा है? तो पैट कमिंस है। यहाँ पे हम बताए थे पीछे, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को दिया गया है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कैप्टन थे। उन्हीं को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है घोषित किया गया आईसीसी के द्वारा। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर वर्ष 2024 में किसे घोषित किया गया है? तो वनडे क्रिकेटर जो है विराट कोहली को घोषित किया गया है। 2023 का 2024 में घोषित किया गया है वनडे क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में आईसीसी ने किसे घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर नेट साइबर ब्रंट को घोषित किया है। नेट साइबर ब्रंट याद रखिएगा न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। अब बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई अवार्ड्स से संबंधित ये बीसीसीआई अवार्ड जो है 4 साल के बाद दिया जा रहा है। 2019 में दिया गया था, उसके बाद कोरोना महामारी के कारण अगले साल घोषित नहीं किया गया और उसके बाद 2-3 साल डिले हो गया। तो 2024 में बीसीसीआई अवार्ड जो है दिया जा रहा है। और ये अवार्ड 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि चारों साल का कुल मिला के सभी अवार्ड सभी क्रिकेटरों को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बीसीसीआई अवार्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पुरुष में कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो ये फरोख इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको आगे मिलेंगे देखने को कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में किसे दिया गया है? फरोख इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यहाँ पे पॉली उमरीगर अवार्ड जो है जो 2022-23 के लिए दिया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुभमन गिल को दिया गया है 22-23 के लिए। हालांकि बाकी सब जो दिया गया है उसको आप देख लीजिए। 19-20 के लिए दिया गया मोहम्मद शमी को पॉली उमरीगर अवार्ड, 19-20 के लिए मोहम्मद शमी को, 20-21 के लिए रविचंद्रन अश्विन को, 21-22 के लिए जसप्रीत बुमराह को और 22-23 के लिए शुभमन गिल को दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार, जो बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार है। ये सब बीसीसीआई के पुरस्कार हैं।
इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है आगे आप देखिएगा। अगला जो है बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कि पॉली उमरिगर अवार्ड महिला में महिला क्रिकेटर को किस महिला को दिया गया है, तो ये दिया गया है 2022-23 के लिए दीप्ति शर्मा को दिया गया है, और 2020-21 और 21-22 के लिए स्मृति मंधाना को दिया गया था, स्मृति मंधाना। तो आइए अब हम देखते हैं इसके आगे बीसीसीआई से कुछ तथ्य देख लेते हैं, और इसके बाद जो है हम देखेंगे एमसीक्यू इससे रिलेटेड। बीसीसीआई पुरस्कार पहली बार 2006-07 में दिए गए थे। पहली बार कब दिया गया था बीसीसीआई पुरस्कार? तो 2006-07 में दिया गया था। बीसीसीआई पुरस्कार 2019 के बाद आयोजित नहीं किए गए थे, और 4 साल के बाद जो है 2024 में घोषणा किया जा रहा है। हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। बीसीसीआई पुरस्कार 2024 का आयोजन जो है हैदराबाद में एक समारोह में किया गया था। और देखिए इससे रिलेटेड, बीसीसीआई से रिलेटेड जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको एमसीक्यूज में देख लीजिए कि वर्ष 2023 के पॉली उमरिगर पुरस्कार से किस महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है, तो दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया है, दीप्ति शर्मा को। 2024 बीसीसीआई पुरस्कारों की घोषणा किस शहर में की गई, तो हैदराबाद में की गई थी बीसीसीआई पुरस्कारों की घोषणा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये फरूख इंजीनियर रवि शास्त्री दोनों को सम्मानित किया गया है। यानी इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइफ टाइम सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अब आइए ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये यानिक सिनर ने जीता है। यानिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये ग्रैंड स्लैम का पहला खिताब यानी वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। दानिल मेदवेदेव को हराकर, ये रूस के दानिल मेदवेदेव हैं, इनको हराकर जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये महिला एकल का खिताब जीता है एरिना साबालेंका ने, और ये दूसरी ऐसी महिला बन गई है विक्टोरिया अंजारिका के बाद कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन लगातार जीतने वाली खिलाड़ी हैं एरिना साबालेंका। इसलिए ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एरिना साबालेंका ऐसे भी पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या कोई भी ओपन हो, जो ग्रैंड स्लैम का पुरस्कार होता है, एकल वाला पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट रहता ही है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब, पुरुष युगल में किन्होंने खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। याद रखिएगा पुरुष युगल का खिताब जो है ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है। मिक्स्ड डबल्स का खिताब तो सू वेई और जेलेंस्की ने जीता है। सू वेई और जेलेंस्की ने जीता है मिक्स्ड डबल्स का खिताब। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में ताइवान की सुई वेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेस जो है महिला डबल्स में खिताब जीती हैं। महिला डबल्स में सू वेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेस महिला डबल्स में खिताब जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल्स में। और इस तरह से आज का हम लोगों का करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है ये पूरा होता है, और हमने कोशिश किया है कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपको शामिल किया जाए। एक भी जो है क्वेश्चन, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।